हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आरओ के 2016 के पेपर का जो सामान्य हिंदी था उसके जो 60 क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्याओं के बारे में। दोस्तों, ये जो 60 क्वेश्चन हैं हिंदी के, ये घटना चक्र के सॉल्व लिए गए हैं, इसलिए इसमें त्रुटि कम से कम होगी। तो दोस्तों, हम आगे बात कर लेते हैं पूरा डिटेल्स इस 60 क्वेश्चन पे। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891763512। और दोस्तों, आइकन आईएएस नाम से भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और इसके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसको बस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ही है यहाँ पे कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों, सुलभ का उपयुक्त, दोस्तों याद रखिएगा, कमीशन ने इधर 2-3 सालों से हर क्वेश्चन में एक अलग शब्द जोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे विलोम जब वो पूछ रहा है तो विलोम के लिए पूछ रहा है सटीक विलोम बताइए, एक सटीक शब्द उसमें जोड़ देता है, यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द नहीं, उसका सटीक जो होगा वही बताना है। और यहाँ पे जैसे उसने उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, यानी उसका जो एकदम उपयुक्त हो, उसके सटीक हो, वही बताना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों, सुलभ का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा वो दुर्लभ होता है। दोस्तों, सुलभ का दुर्लभ होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम। इसमें व्याख्या दी गई है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है जबकि दुष्प्राप्य या अथवा अप्राप्य का विलोम प्राप्य होता है। दोस्तों, ये दुष्प्राप्य जो होता है, आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राप्य का विलोम क्या होता है या दुष्प्राप्य का क्या विलोम होता है। तो ये जो दुष्प्राप्य का प्राप्य है और प्राप्य का दुष्प्राप्य, ये दोस्तों याद रखिएगा कि दुष्प्राप्य लिखा कैसे जाता है, क्योंकि ये शुद्धि में भी आया हुआ है एक बात। और दोस्तों, लब्ध का विपरीतार्थक शब्द अलब्ध होता है अथवा प्रदत्त होता है। ये अलब्ध का प्रदत्त दोस्तों एक बार पूछा जा चुका है कि याद रखिएगा कि लब्ध का जो विलोम होता है वो प्रदत्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घायु का विलोम होगा। दोस्तों, ये भी कमीशन ने कई बार पूछ चुका है, दीर्घायु का अल्पायु होता है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम अल्पायु होता है। दोस्तों, ये चिरायु शब्द से भी पूछा जा चुका है। नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शाश्वत होता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नश्वर का विलोम क्या होता है, तो नश्वर का शाश्वत होता है या फिर क्षणिक का शाश्वत विलोम होता है। अगला है दोस्तों, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में कमीशन के जो हिंदी वाले होते हैं इसमें ये पूछ चुका है। तो व्यष्टि का जो होता है ये समष्टि होता है। दोस्तों, व्यष्टि का विलोम जो होता है ये समष्टि होता है। बाकी देख लेते हैं दोस्तों, बाकी ऑप्शन में क्या है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है जबकि समास का विलोम शब्द व्यास और समवेत का विलोम शब्द असमवेत होता है, जिसमें दोस्तों ये समास का विलोम शब्द जो व्यास होता है ये भी कई बार कमीशन ने पूछा है, तो इसको भी रट्टा मार जाइएगा कि समास का व्यास होता है। अगला है दोस्तों, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उपमेय का जो होता है वो अनुपमेय विलोम होता है दोस्तों, और ये भी कई बार पूछा है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना न की जा सके। दोस्तों, ये अनेक शब्दों के एक शब्द हैं कि जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा न हो, यानी जिसकी कोई उपमा न दी जा सके वो अनुपम होता है। और दोस्तों, ये अनुपम वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम में।
भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। अगला है दोस्तों, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, सहयोगी का हमेशा जो होता है प्रतियोगी होता है दोस्तों। सहयोगी का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द जो होता है ये प्रतियोगी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द अनुकूल होता है। तो प्रतिकूल का विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो होता है ये अनुकूल होता है। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव है, जबकि गुणा का विपरीतार्थक शब्द भाग है। यानी गुणा का भाग होता है और जोड़ का घटाव होता है। अगला है दोस्तों, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों तृष्णा ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो तृष्णा का वितृष्णा होता है। तृष्णा का विलोम शब्द जो होता है ये वितृष्णा होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा है, जबकि संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि है। संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि होता है। अ शब्द जोड़ करके इसको बना दिया जाता है असंतुष्टि। अगला है दोस्तों, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध, जो निषिद्ध हो उसका विहित होता है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार कमीशन के एग्जामों में रिपीट किया गया है कि निषिद्ध का विहित होता है और सीधे सीधे इसका विलोम होता है निषिद्ध का विहित। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या दोस्तों। व्याख्या दिया हुआ, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है, जबकि निश्चित का विलोम अनिश्चित, उचित का विलोम अनुचित, निर्मित का विलोम अनिर्मित। जिसमें दोस्तों उचित का अनुचित ये कई बार पूछा गया। हालांकि ये सिंपल है विलोम, ये सिंपल विपरीतार्थक शब्द है, लेकिन कई बार ये पूछा है उचित का क्या होता है तो अनुचित होता है। आगे दोस्तों यह इसमें पर्यायवाची शब्द की व्याख्या, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पहला इसमें जो ऑप्शन दिया गया सिंह, पंचानन, नाहर, मृग। दोस्तों ये शेर जो होता है उसकी पर्यायवाची है और ये सही है। सिंह भी होता है, पंचानन भी होता है, नाहर होता है और मृगार भी होता है। जिसमें दोस्तों ये पंचानन शब्द जो है ये कई बार पंचानन शब्द दे करके बनाया गया है कि शेर का पर्यायवाची है, तो उसमें पंचानन दिया गया था। बाकी दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंह, केसरी, नाहर, वानर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर ये किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची। जबकि तरणी जो होती है ये नौका की पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों एक बार ये पूछा गया है कि तरणी किसका पर्यायवाची है, ये नौका का है। इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों इसमें अनल शब्द कई बार पूछा गया है कि अनल किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो खासकर के जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गई, देवी देवताओं के बारे में इनकी पर्यायवाची अक्सर पूछता है कमीशन, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इन सबको रट्टा मार जाइएगा। अगला है दोस्तों, पर्यायवाची निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची नहीं, तो पत्थर प्रस्तर को भी पत्थर बोलते हैं, उपल को भी पत्थर बोलते हैं, पाहन को भी पत्थर बोलते हैं। पश्चिम जो होता है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अगला है दोस्तों, हम इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म, शिला। दोस्तों एक बार अस्म को लेकर के क्वेश्चन बन चुका है कि अस्म किसका पर्यायवाची शब्द है, कि अस्म का पर्यायवाची है। तो अस्म जो होता है ये पत्थर का पर्यायवाची है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों, पर्यायवाची एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसने हर जगह पूछा है नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन आपको पता होने चाहिए।
तभी आप बाकी सही कर पाएंगे। तो 3 से 4 पर्यायवाची तो रट्टा मार ही जाना है आपको किसी भी एक शब्द का। तो यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो तनुजा जो होता है ये पर्यायवाची यमुना का नहीं, तनुजा मतलब होती है पुत्री। पुत्री की पर्यायवाची है तनुजा। तो तनुजा जो है ये इसकी पर्यायवाची नहीं, बाकी रवि जा, सूर्य जा, अर्क जा ये यमुना की पर्यायवाची। यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है, इसलिए सूर्य की जो भी पर्यायवाची होती है, जैसे रवि सूर्य हो गया, सूर्य का, अर्क सूर्य का होता है, इसमें जा शब्द लगा देने से पुत्री का भाव जुड़ जाता है। तो रवि जा, सूर्य जा, अर्क जा ये जो हो जाती हैं ये यमुना की पर्यायवाची हो जाती हैं। और तनुजा जो होती है, तनुजा, तनया ये जो होती है ये पुत्री की पर्यायवाची हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, मैंने फिर कहा और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी देवी देवताओं हैं, चाहे ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, गणेश हो गए, देवियाँ हो गई, पार्वती हो गई, इन सब का रट्टा मार जाइएगा। इसी तरह से जैसे तरंग के बारे में, नदियों के बारे में, बिजली के बारे में, ये इनकी जो पर्यायवाची ये सब रट्टा मार जाइएगा। ये सब हॉट टॉपिक हैं, ये हमेशा एग्जाम में इनसे पूछा ही जाता है। तो शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची शशधर नहीं होता है। शंकर का पर्यायवाची जो है ये शशधर नहीं होता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सब शंकर के पर्यायवाची हैं। महेश होता है शंकर का पर्यायवाची। इसी तरह से और भी इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं दोस्तों। शंकर के पर्यायवाची शब्द ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि, जबकि शशधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। जबकि शशधर चंद्रमा तथा कपूर, यानी शशधर जो होता है ये चंद्रमा का भी पर्यायवाची है और कपूर का भी पर्यायवाची है। जैसा कपूर का भी पर्यायवाची है और चंद्रमा। दोस्तों ये शशधर पूछा भी गया है कि शशधर किसका पर्यायवाची है, तो शशधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है और एक बार एग्जाम में ये बन चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आम का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, आम का पर्यायवाची नहीं है। तो अतिसौरभ भी आम का पर्यायवाची होता है दोस्तों, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, अम्बु नहीं होता। अम्बु जो होता है ये जल को बोलते हैं, जल का पर्यायवाची होता है। अम्बु जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। बाकी आम का अतिसौरभ भी होता है, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, आम्र भी इसका होता है दोस्तों, आम्र। अमृत फल भी इसको कहा जाता है। फिलहाल इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या दिया गया है, अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ, अमृत फल। दोस्तों जिसमें ये जो रसाल शब्द है, ये रसाल शब्द पे क्वेश्चन बन चुका है कि रसाल किसका पर्यायवाची है, तो वो आम का पर्यायवाची है। बाकी अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जल का जितने भी पर्यायवाची हैं, चाहे जल हो गए, नदी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, इन सब की पर्यायवाची रट्टा मार जाइएगा और हमेशा एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहे। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9891763512 इस पर जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर आइकन IS पे आकर के सर्च करके आपको व्हाट्सएप पे या यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों मैंने कहा ना देवी देवताओं से अभी शंकर का भी पूछा था, फिर विष्णु का भी पूछ लिया, अब विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये कमलासन यानी कमल पे जिसका आसन है, तो कमल पे आसन जो है ये विष्णु का नहीं है, ये ब्रह्मा का होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रह्मा का जो है, ब्रह्मा का कमलासन होता है। बाकी कमलेश हो गया, कमलाकांत हो गया, कमलापति जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या दिया है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणि, जनार्दन, हरि, नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है। और ये कमलासन भी एक बार पूछा गया है किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये जो विष्णु के जितने भी पर्यायवाची हैं याद रखिएगा, और ब्रह्मा की भी जितनी पर्यायवाची है याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर इसमें आपको ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गणेश, पार्वती, ये सब देवी देवता हैं जितने, इनका याद कर लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी दोस्तों, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, हर जगह क्वेश्चन नहीं है बनाया है, यानी कि 3 ऑप्शन तो आपको आने ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। इसलिए जिसकी भी पर्यायवाची रट्टा मारिएगा उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रट सकते हैं रटिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब लेंदी बनाना शुरू इन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों ये हिरण्य जो होता है, ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी हेम हो गया, हाटक हो गया, कलधौत हो गया, कनक होता है इसका, कनक हो गया, कंचन हो गया, ये सब जितने होते हैं हिरण्य की जगह दोस्तों हिरण्य जो होता है, हिरण्य शब्द ये होता है स्वर्ण का पर्यायवाची। बाकी हिरण्य शब्द नहीं होता, हिरण्य होता है। अगर हिरण्य शब्द दिया होता तो भी हो जाता। तो दोस्तों इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत और ताम्रस। दोस्तों एक शब्द ये ताम्रस जो है ये भी इंपॉर्टेंट, ताम्रस जात रूप स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। और स्वर्ण के पर्यायवाची दोस्तों रट्टा मार जाइएगा, और ये भी हमेशा अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो जितना दिया हुआ है जैसे कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस, जात रूप, ये स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, इनको याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्ग कौन है, यानी किसी एक की ही पर्यायवाची सम्मित दी गई है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सब घर के पर्यायवाची है दोस्तों। घर, निकेतन, आयतन, निलय, सदन, ये सब जितने होते हैं ये घर के पर्यायवाची होते हैं। हम इनकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या क्या दी गई है, तो दोस्तों इसकी व्याख्या दी गई है घर, निकेतन, आयतन, निलय गृह के पर्यायवाची है, यानी घर के पर्यायवाची हैं। मधवा, सहस्त्राक्ष जो है ये इंद्र के पर्यायवाची, जिसमें दोस्तों ये सहस्त्राक्ष जो है एक बार बनाया जा चुका है कि सहस्त्राक्ष जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। इसी तरह से दूसरा शब्द जो इसमें दिया गया है कालिंदी, ये कालिंदी शब्द दोस्तों याद रखिएगा, इसको रट्टा मार जाइएगा। कालिंदी और भानु तनया यमुना के पर्यायवाची हैं। तो कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, ये कई बार बन चुका है दोस्तों। तो कालिंदी जो है ये यमुना की पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से जाह्नवी जो है ये गंगा की पर्यायवाची। तो गंगा की पर्यायवाची जितनी है दोस्तों वो रट्टा मार जाइएगा, गंगा, यमुना, नदियों का ये सब। जबकि अंबर या चीर वस्त्र के पर्याय हैं। तो अंबर जो होते हैं ये और चीर ये वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें कालिंदी आप याद रखिएगा यमुना का होता है, जाह्नवी जो होता है ये गंगा का होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि यानी जल को धारण करने वाला जलधि, ये भी समुद्र का है। जलधाम, जहाँ पे जलों का धाम होता है आपस में मिलते हैं, ये भी समुद्र का है। जलनिधि, जिसके पास बहुत ज़्यादा जल है वो भी समुद्र का होता है। लेकिन जलाधिप जो शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलधि होता है, जलधाम होता है और जलनिधि होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में है। सागर, सिंधु, दोस्तों ये सिंधु याद रखिएगा, सिंधु भी कई बार पूछा गया है। उदधि, नदीस, वारिस, नीर, निधि, रत्नाकर, दोस्तों रत्नाकर भी, और अर्णव,
ये तीनों शब्द याद रखिएगा कि सिंधु, रत्नाकर और अर्णव जो हैं ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। बाकी पयोनिधि, तोयनिधि, सरित्पति ये सब जितने हैं ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और समुद्र का पर्यायवाची भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी रट्टा मार जाइएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले समुद्र का पूछा था, अब नदी का भी पूछ लिया। इसके पहले ब्रह्मा का पूछा था तो विष्णु का पूछा, शंकर का भी पूछ लिया। इसी तरह से दोस्तों ये सब जितने टॉपिक हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें याद रखिएगा कि नदी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, निम्नगा जो होता है ये भी पर्यायवाची होता है, कुलंकसा जो होता है ये भी नदी का होता है, कुलवती ये भी, त्रिपथगा जो होता है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। ये त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची है दोस्तों, गंगा का। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि जाह्नवी जो है, ये जाह्नवी जो है वो गंगा का है, इसी तरह से त्रिपथगा जो है ये भी गंगा का है। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या को। निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती, सरिता नदियाँ, आपगा, लहरी, पयस्विनी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, जिसमें से ये निम्नगा, कुलंकसा और कुलवती ये तीनों शब्दों से क्वेश्चन बना चुके हैं। तो नदी के ये पर्यायवाची इनको याद रखिएगा। बाकी त्रिपथगा जो है, त्रिपथगा की बात करें, जाह्नवी की बात करें, सुरसरी की बात करें, ये सब जितनी है ये गंगा की है। अगला दोस्तों, वाक्यवर्तनी शुद्धि, ये अशुद्धियाँ ये इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? अनन्नास जो लिखा गया है ये शुद्ध रूप में लिखा गया, बाकी खिवैया नहीं होता है, ये खेवैया होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अगला दोस्तों, न्यौछावर नहीं न्योछावर होता है, ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है न्योछावर। इसी तरह से निरपेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है दोस्तों। खास करके दोस्तों इसमें न्योछावर शब्द और निरपेक्ष शब्द ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें पूछ रहा किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें ये दोस्तों याद रखिएगा कि पर्यवसान शब्द जो है इसमें सही लिखा गया है। पर्यवसान शब्द जो है ये सही लिखा गया है। बाकी ये सट दर्शन नहीं होता है, ये षड दर्शन होता है। आगे जो दिया गया है ये अनपेक्षित जो दिया गया, अनापेक्षित गलत ये है दोस्तों। इसका हम देख लेते हैं। अनपेक्षित शब्द जो होता है ये अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता है। इसी तरह से ये क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। तो ये दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है ये, और ये दोनों भी पूछा गया है यहाँ पे। अनापेक्षित शब्द गलत होता है, जैसे अनापेक्षित, जैसे ये गलत होता है, और क्लिष्ट नहीं, ये क्लिष्ट शब्द होता है। अगला है दोस्तों, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो पोषक का विपरीतार्थक शब्द शोषक होता है दोस्तों। पोषक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है ये शोषक होता है। अगला है दोस्तों इसमें क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें ये आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो उन्नयन, उन्नय, हाँ ये शब्द होगा दोस्तों, उन्नयन। उन्नयन जो होता है ये सही शब्द है। उन्नयन ये भी गलत हो गया, उन्नयन ये भी गलत हो गया, उन्नयन ये भी गलत हो गया। तो इसका जो होता है उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन जो होता है इसमें सही होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना है कि शुद्ध इसमें जो है ये आविष्कार होता है। आविष्कार शब्द गलत होता है, आविष्कार जो होता है ये शुद्ध होता है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। देवारसी नहीं देवर्षि होता है, देवारसी का शुद्ध रूप देवर्षि होता है, और नि शब्द का निह शब्द होता है दोस्तों। ये निह शब्द याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। निह शब्द जो होता है, निह शब्द शुद्ध शब्द होता है। इसी तरह से ज माता नहीं होता है, जा माता होता है, जा माता। अगला है दोस्तों हमारा इसमें क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है।
इसमें एक वाक्य शुद्ध है, वो बताना है आपको कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। यही दोस्तों इसमें सही है, ये इसमें कोई गलती नहीं है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ता आकर्षक होता है, यानी कि चित्त को आकर्षित करने वाला होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प बी, अच्छा के साथ सद्भाव का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसके जो बाकी व्याख्या दी गई है कि दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि इसमें प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो अच्छा और सद्भाव ये दोनों साथ साथ दिया गया है, इसलिए गलत है। यहाँ पे दिया मेरे वेतन का अधिकांश भाग, इसमें अधिकांश भी है और भाग, ये दोनों एक साथ नहीं होते, क्योंकि अधिकांश का मतलब हो गया एक हिस्से की बात वो कर ही रहा है। और दोस्तों चौथा जो ऑप्शन दिया गया, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण के साथ स्पष्टीकरण में करना जुड़ा होता है, तो इसके साथ करना नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा और सद्भाव ये दोनों साथ में नहीं होंगे, अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं होगा, स्पष्टीकरण के साथ करना ही प्रयोग होगा। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं और जो आपका सही है इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको यही दिखाना है। तो ये राजमहल नहीं होता है दोस्तों, ये राजमहल होता है। इसी तरह से दोस्तों कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है। और दोस्तों ये कोमलांगी शब्द पूछा गया है। इसमें निरोग पे न पे जो होता है दोस्तों बड़ी की मात्रा होती है ये, और अछौहिड़ी ये सही लिखा गया है। और अछौहिड़ी पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अछौहिड़ी कैसे लिखा जाता है। हम इसकी व्याख्या देख लेंगे दोस्तों। तो राज्यमहल का शुद्ध रूप राजमहल होता है, कोमलांगिनी का कोमलांगी होता है, और निरोग का निरोग होता है। तो दोस्तों ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। इसमें खास कर ये जो कोमलांगी शब्द है इसको तो ध्यान में रखिएगा, ये दोबारा भी आपका रिपीट किया जा सकता है कि लोग कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है। अगला है दोस्तों, एक वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो दोस्तों ये जो है चोरों का पदार्पण होते ही ये गलत है। अगला है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। दोस्तों ये पूरी तरह से स्टेटमेंट सही है, इसमें कहीं कोई भी त्रुटि नहीं दिख रही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अब कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था, जैसा कि इसमें दोस्तों देखने को मिल रहा है। असंख्य जन समूह, जो असंख्य के साथ जो इसमें दिया गया है, ये जन समूह जब की बात की जाएगी तो असंख्य नहीं, उसकी कोई संख्या होती है। और इसी तरह से रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम नहीं कृति होगी। सुंदरतम शब्द पुस्तक के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगला है दोस्तों, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। दूसरा है इसमें, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा स्टेटमेंट, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नित्यांगना है उनके पति उस स्तर के नित्यांगन नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनउपयोगी होनी चाहिए। इसमें डी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। बाकी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं वो गलत क्यों है। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, पहले वाले में खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, ये जो उपादान शब्द है ये यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा कि हल अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। इसी तरह से निरपराधी नहीं होता, निरपराध शब्द होता है। अगला है दोस्तों, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नित्यांगना है उनके पति उस स्तर की नित्यांगन है। ये नित्यांगन शब्द नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा प्रणाली जनउपयोगी होनी चाहिए, एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में उपादान शब्द का प्रयोग
अशुद्ध है, जो उपादान लिखा गया। उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से। विकल्प बी में प्रयुक्त निरपराधी के स्थान पे निरपराध होता है। और दोस्तों ये शुद्ध शब्द भी पूछता है इसमें कि निरपराधी होगा या निरपराध होगा। अगला है दोस्तों, नित्यांगन शब्द के स्थान पर नर्तक होगा, क्योंकि पुरुष के लिए जो नित्यांगन शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है उसके लिए नर्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द हमारे शुरू होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला जो है इसके लिए एक शब्द होता है, इसे चषक कहा जाता है। चषक, मदिरा पीने का जो प्याला होता है इसे चषक कहा जाता है। अगला है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होता है, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, स्त्रैण। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है दोस्तों, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। दोस्तों ये निर्दयी शब्द इसमें गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है दोस्तों, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ये जो एकत्रित भीड़ है, भीड़ जो होती हमेशा एकत्र ही होती है दोस्तों, ये दोनों शब्द जो है एकत्रित प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भीड़ का मतलब ही होता है सब एक जगह होना, इसलिए ये भी ये गलत हो गया। अगला है, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है दोस्तों, गांधी जी चरखा। चौथा स्टेटमेंट है, एक एक करके प्रत्येक छात्र। जब एक एक करके और प्रत्येक दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि दोनों समान शब्द की अर्थ व्यक्त करते हैं, तो इसका सही स्टेटमेंट है गांधी जी चरखा चलाते थे। बाकी पहला गलत हो गया कि निर्दयी, निर्दयी का नहीं निर्दय होता है। एकत्रित भीड़, भीड़ एकत्रित होती तो एकत्रित शब्द प्रयोग नहीं होगा। चौथा जो है एक एक करके, ये प्रत्येक छात्र जो है ये दोनों सेम अर्थ रखते हैं, इसलिए एक साथ एक का प्रयोग नहीं होगा। अगला है दोस्तों, एक वाक्य शुद्ध है, आपको इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। दोस्तों ये पूरी तरह से सही है। बाकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि गलत क्यों है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो बाजार का दोस्तों इसमें जो दिया गया है ये साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, उसको कोई काम नहीं करता है बाजार की जिसको छुट्टी दे दी गई है एक दिन के लिए, तो ये शब्द यहाँ पे गलत है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही। तो दोस्तों जो वैधव्यता का जीवन होता है वो स्त्री ही के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ स्त्री शब्द प्रयोग नहीं होगा। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला है दोस्तों इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। इसमें दिया गया है विकल्प बी आकाश के स्थान पर बंद। वैधव्यता के साथ स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, जबकि विकल्प डी में सानंदित के स्थान पे आनंदित शब्द होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। किसी के उत्तर पे दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर होता है। जब दो लोग जवाब आपस में बहस करते हैं तो एक जवाब देता है, दूसरा जवाब देता है, तो जब दूसरा पहले का जवाब सुन करके फिर अपना जवाब देता है उसी को प्रत्युत्तर कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द होता है, तो वाग्दत्ता होता है। जिससे शादी का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता प्रयुक्त किया जाता है। वाग्दान का अर्थ कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकान न हो। ऐसी आजीविका जिसका कोई ठीक ठिकान न हो इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आकाश वृत्ति का क्या तात्पर्य होता है।
अगला है दोस्तों, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। तो जो मरणासन यानी कि जो मरने की बिल्कुल अवस्था में होता है, उसके लिए मैं मर्त्य का प्रयोग किया गया है दोस्तों, मैं मर्त्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द मैं मर्त्य प्रयुक्त होता है। मृतगामी का तात्पर्य है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबको निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है। दोस्तों इसमें मृतगामी जो शब्द है, मृतगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, और निर्विकार जिसका कोई आकार न हो, आशय विकार से रहित होने से है। मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु, दोस्तों ये शब्द याद रखिएगा कि मुमूर्षु जो होता है, जो मरने की इच्छा रखता है, उसको इसलिए एक शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो मुमूर्षु होता है। मुमूर्षु, मुमूर्ष जिसे मर जाने की कामना हो, उसके लिए मुमूर्षु। इच्छा जो होती है, जो मरने की इच्छा होती है, वो मुमूर्ष हो गया, और जो इस इच्छा को रखता है उसे मुमूर्षु कहा जाता है। अगला है दोस्तों, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है विस्थापित। अगला दोस्तों है इसमें बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा जो होती है, मंत्रणा जो होती है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा यानी जो भी संधियाँ की जाती हैं, जो संधि बुरे उद्देश्य के लिए की जाती है उसे दुर्भी संधि बोलते हैं, दुर्भी संधि। अगला है दोस्तों, ये तत्सम तद्भव का क्वेश्चन है, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा का चतवाल होता है। दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं कि चबूतरा का तत्सम रूप चतवाल होता है, यानी चतवाल शब्द से ही चबूतरा शब्द बना हुआ है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है दोस्तों आपको। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि तद्भव शब्द जो है ये पूंजी होता है। पूंजी जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। पूंजी जो होता है ये पुंज शब्द से बना हुआ, पुंज से पूंजी शब्द बना हुआ। बाकी नयन हो गया, मूर्ख हो गया, शकुन हो गया, ये सब जितने हैं ये तत्सम शब्द हैं। अगला है दोस्तों, बेंत का तत्सम रूप है। बेंत जो होता है ये वेत्र से बना हुआ है, वेंत। तो वेत्र से बेंत बना हुआ, यानी बेंत का तत्सम रूप जो होता है ये वेत्र होता है। अगला है दोस्तों, युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहा जाता है। और शायद यही क्वेश्चन दोस्तों 2023 वाले आरओ में शायद रिपीट किया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु, जैसे आपने इसके पहले देखा कि जो मृत्यु की इच्छा रखता है उसे मुमूर्षु कहा जाता है, इसी तरह से जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहा जाता है। अगला है दोस्तों, तैरने या पार करने का इच्छुक जो होता है, इच्छुक यानी जो इच्छा रखता है उसे तितिर्षु बोलते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी इस तरह की है इच्छाएँ, चाहे मरने की इच्छा हो, चाहे मोक्ष पाने की इच्छा हो, चाहे तैरने की इच्छा हो, ये सब याद कर लीजिएगा और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसका जो होता है, जो तैरने की इच्छा रखता है तितिर्षु हो गया, जो मृत्यु की इच्छा रखता है मुमूर्षु हो गया। इसी तरह से दोस्तों जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको युयुत्सु बोलते हैं। अगला है दोस्तों, चना का तत्सम रूप है। चना का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों, चना का चणक होता, चणक, चणक से चना शब्द बना हुआ है। तो चणक जो है ये तत्सम रूप है और चना जो है ये तद्भव। तो चना का तत्सम रूप चणक होता है। अगला है दोस्तों, ऊन का तत्सम रूप। तो ऊन का तत्सम रूप दोस्तों ऊण होता है, ऊण से ऊन होता है। दोस्तों इस तरह के जितने भी शब्द मिलते हैं ये सब ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इसीलिए आप पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन किस पैटर्न पे कमीशन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता हो जाए। तो दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों इसी तरह से आगे जितने भी पेपर हुए
हुए हैं आपके कमीशन के, सबके भी साल मिलते रहेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप जो होता है स्थाली होता है दोस्तों। थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जामुन का तत्सम रूप होता है। जामुन का जो तत्सम रूप होता है वो जम्बू होता है। जम्बू शब्द से जामुन शब्द की उत्पत्ति हो गई है, यानी जम्बू जो है ये तत्सम रूप है। अगला है दोस्तों, एक तत्सम शब्द है, इसमें ढूंढना है आपको कि तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो होता है डाकिनी। डाकिनी जो है ये तत्सम शब्द है दोस्तों, और इसी डाकिनी शब्द से ही डायन शब्द बना हुआ है। ये जो डायन शब्द है ये तद्भव है और इसका तत्सम रूप है डाकिनी। अगला है दोस्तों, एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द इसमें जो है दोस्तों ये पंजीरी होता है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि पंजीरी शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, और बाकी पंजर हो गया, पंचाली हो गया, पंडित हो गया, ये सब जितने हैं ये तत्सम शब्द हैं। अगला है दोस्तों, एक तद्भव शब्द है। इसमें भी एक तद्भव शब्द की बात कर रहा है, तो अटल शब्द जो है इसमें तद्भव शब्द है। अटल शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी आतुर, अतिथि, अजीर ये जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये विशेष विशेषण से है। एक विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं विशेषण से। विशेषण शब्द का तात्पर्य ये होता है कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो अगर जैसे लजीला यानी कि कोई लजीला व्यक्ति, यानी व्यक्ति कैसा है, लजीला है, तो ये विशेषण हो गया। लाडला बेटा यानी लाडला के साथ हमने बेटा लगा दिया तो बेटा कैसा है, लाडला है। लापता शब्द है, लापता व्यक्ति हमने बताया तो व्यक्ति के बारे में क्या विशेषता, वो लापता है। लेकिन लालछन को इस तरह से हम नहीं कर सकते, तो लालछन शब्द जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। अगला है दोस्तों, युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष है। विशेष का मतलब ये होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, तो हृदय किसके कठोर, किसकी बात कर रहा है, कठोर हृदय, यानी हृदय जो है वो कैसा है, कठोर है। तो कठोरता किसकी विशेषता बता रहा, हृदय की। मोम जैसा पिघल गया, यहाँ कोई बाकी विशेषण नहीं, विशेषण यहाँ पे कठोर है, और ये कठोर विशेषण जो है ये विशेषता किसकी बता रहा है, हृदय की। तो हृदय क्या हो गया, विशेष हो गया, तो इसका आंसर होगा हृदय। हृदय इस शब्द में विशेष है। और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, खासकर थ्योरी से, कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप के अब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थ्योरी भी तैयार रखिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। पूछ रहा कौन, विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है यानी कि विशेषण इसमें क्या, श्रव्य जो होता है, श्रव्य यानी कि सुनाई देना, ये विशेषण है। इसी तरह से सर्व जो है ये भी विशेषण है। जैसे सर्वसम्मत से गर्व शब्द जो होता है, ये गर्व शब्द किसी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, ना ही किसी भाव की बात कर रहा है, तो ये जो है ये विशेषण नहीं है। जैसे भव्य, भव्य के साथ यानी कि भव्य दरबार की बात हो गई, तो दरबार कैसा है, भव्य है, यानी कि भव्य जो हो गया ये विशेषण हो गया। इसी तरह से सर्वसम्मत यानी कोई निर्णय लिया जा रहा है तो कैसी, सर्वसम्मति से, तो यहाँ पे सर्व जो हो गया ये विशेषण हो गया। यानी कोई चीज़ श्रव्यमान है, यानी कोई चीज़ सुने जाने वाली, यानी उसकी विशेषता ये है कि उसे सुनी जा सकती है। लेकिन सर्व का कोई विशेषण नहीं है। ये दोस्तों सॉरी, गर्व जो है ये गर्व विशेषण नहीं है। इसकी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों ने इसे गलत कर दिया था कि इंद्रिय का विशेषण शब्द जो होता है वो इंद्रिय होता है। तो इसको रट्टा मार जाइएगा, इसमें कोई दिमाग या ट्रिक नहीं चलेगी। इंद्रिय का विशेषण जो होता है ये इंद्रिय होता है। इंद्रिय, इंद्रिय
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंद्री शब्द का विशेषण इंद्री है, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय। जैसे किसी के अंदर कोई गुण हो, जैसे ईश्वरीय गुण, यानी गुण जो है उसके अंदर कैसा है, ईश्वरीय गुण है, तो विशेषता बता रहा है। इतिहास का विशेषण जो है ऐतिहासिक, जैसे ऐतिहासिक घटना, घटना कैसी है, ऐतिहासिक है। इसी तरह से दोस्तों आप अगर विशेषण को पढ़ेंगे, विशेषण का जो हमारा आइकन आईएएस पे टॉपिक आएगा उसमें आपको ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन विशेषण है और कौन विशेषण नहीं है, और विशेषण को कैसे छांट के स्टेटमेंट से अलग करेंगे, विशेष को कैसे छांट करके अलग करेंगे, इन सब का वीडियोज आपको दिया जाएगा। इसीलिए फिर मैं कह रहा हूं कि आइकन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल हो। अगला है दोस्तों हमारा, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसमें आपको ढूंढना है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, वह विद्यार्थी है। दोस्तों विद्यार्थी है ये सामान्य सी बात हो गई कि वह विद्यार्थी है, सरल स्टेटमेंट है ये, लेकिन विद्यार्थी कैसा है कैसा, इसकी कोई बात नहीं की गई है। इसमें ये कोई बात नहीं की गई है कि विद्यार्थी है कैसा, तो यानी इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, वह लड़का विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी जो है, यानी वह लड़का जो है, लड़का जो है वो क्या है, वो विद्यार्थी है, यानी कि लड़के की विशेषता यहाँ क्या बता दी गई, विद्यार्थी होने का। इसी तरह से अगला स्टेटमेंट, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, यानी वो विद्यार्थी तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, प्रबुद्ध है वो। इसी तरह से वह परिश्रमी है, वह जो है सार्वनामिक विशेषण की ओर से होकर है, वह है कैसा, परिश्रमी है, यानी वह की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो परिश्रमी है। यानी सब में विशेषण का प्रयोग किया गया है, केवल एक क्वेश्चन स्टेटमेंट को छोड़ करके ये कि वह विद्यार्थी है। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि विशेष की दृष्टि से, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके हिसाब से कौन सा शुद्ध है, यानी इसमें विशेष से कौन है। तो इसमें विशेष जो है भक्त की करुण पुकार, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो पुकार की बात कर रहा है, ये पुकार कैसी है, करुण पुकार है, यानी कि पुकार की विशेषता क्या हो गई, पुकार करुण भरा हुआ है। सुनकर भगवान वत्सल सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। तो यहाँ पे भगवान की जो विशेषता बताई जा रही है, भक्त वत्सल भगवान की बात की जा रही है। भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल हैं। तो यहाँ पे भगवान और पुकार ये दोनों जो हो गए ये विशेष हो गए, और इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है भक्त और भगवान हो गया, दूसरा करुण और दयार्द्र हो गया, भक्त वत्सल तथा भगवान हो गया, डी स्टेटमेंट है पुकार और भगवान। तो विशेष से हमें इसमें ढूंढना था, तो विशेष से जो हमारा होगा पुकार, पुकार कैसा है, वो करुण पुकार है, और भगवान कैसे हैं, भगवान की विशेषता भक्त वत्सल है भगवान, इनकी भी विशेषता बताई गई है। इसकी व्याख्या कर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें व्याख्या दिया गया, वाक्यांश में भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे में पुकार तथा भगवान विशेष पद है, जबकि करुण और भक्त वत्सल विशेषण है। तो दोस्तों यही तरीका होता है इसमें ढूंढने का कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष, और जब विशेषण विशेष का आपका वीडियोज मिलेगा आपको, तो उसमें ये सारे तरीके बताए जाएंगे कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं क्या विशेष है क्या विशेषण। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं। अब हमें फिर यहाँ विशेष ढूंढना है। विशेष का तात्पर्य ये होता है कि जिसकी विशेषता बताई गई हो, तो जिसकी विशेषता बताई गई हो दोस्तों। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रहा भोले बालक, यानी बालक कैसा है दोस्तों, भोला है, यानी कि विशेष बालक भी एक विशेष हो गया, बालक विशेष हो गया, और इसकी विशेषता क्या है कि बालक क्या है,
भोला है। दूसरा है भोले बालक ने क्रूर डाकू, यानी डाकू जो है उसकी विशेषता क्या है, डाकू क्रूर है, तो यहाँ पे डाकू जो हो गया ये विशेष हो गया और इसकी विशेषता क्या होगा, ये क्रूर है। अगला है दोस्तों डाकू के कठोर हृदय, और उसका हृदय कैसा है दोस्तों, हृदय की विशेषता क्या है, हृदय भी कठोर है और में कोमल भावना जगा दी। और भावना कैसी है दोस्तों, ये कोमल है, कोमल हो गया, कठोर हो गया, रुक्ष हो गया, ये सब जितने शब्द होते हैं दोस्तों ये विशेषण होते हैं। याद रखिए भावनाएं कैसी हैं, कठोर भावनाएं नहीं हैं, कोमल भावनाएं हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 जो हैं ये विशेष हो गए। भावना जैसे विशेष हो गया, बालक हो गया, डाकू हो गया, हृदय हो गई और यहाँ पे भावनाएं हो गई। ये 4 जो हैं आपके विशेष हो गए, और 4 विशेष हो गए तो 4 जो हैं आपकी विशेषण भी हो गए। 4 विशेषण क्या होगा, ये भोला हो गया, क्रूर हो गया, कठोर हो गया और कोमल हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से इसमें विशेष विशेषण को छांटा जाता है, और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप निकाल लेंगे, और ज़्यादातर बच्चे इसी में गलतियां करते हैं विशेष विशेषण निकालने में। दोस्तों हमारा जो वीडियो जाएगा उसमें आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ पर एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो फिर मैंने कहा दोस्तों विशेषण शब्द को अगर आपको छांटना है तो विशेषण शब्द से पहले किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का कोई शब्द जोड़ दीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विशेषण है या नहीं है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया विशेषण शब्द नहीं है, तो दोस्तों वरदान, अगर वरदान के साथ हम कोई शब्द जोड़ेंगे तो क्या कोई शब्द बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो अगर इसमें देखेंगे दोस्तों वरद, वरदायक और वर्णी, ये तीनों शब्द जो हैं दोस्तों ये विशेषण हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि वरद, वरदायक और वर्णीय ये तीनों शब्द जो है ये विशेषण हैं, बाकी वरदान जो होता है ये विशेषण नहीं होता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द दोस्तों इसमें जो है ये महत है, महत जो होता है ये विशेषण शब्द है। आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, ये लाघव, महत्व, लघुता विशेष्य पद हैं, जबकि महत विशेषण शब्द है। इसी महत से ही शब्द दोस्तों महत्वपूर्ण आगे की ओर बना हुआ है, तो महत जो शब्द है आपका ये विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। आपको ये ढूंढना है कि विशेषण शब्द नहीं है। जैसे हमने ये शब्द दिया है बहुरूपिया, तो बहुरूपिया व्यक्ति, यानी व्यक्ति कैसा हो गया, बहुरूपिया होगा। अगर हमने इसके साथ व्यक्ति शब्द जोड़ दिया तो वो बहुरूपिया व्यक्ति हो गया, तो बहुरूपिया क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया बहुरूपिया। जैसे बातूनी व्यक्ति, बातूनी व्यक्ति यानी कि व्यक्ति कैसा है, वो बहुत बात करता है, यानी बातूनी है। इसी तरह से बादामी, तो बादामी रंग हो सकता है दोस्तों, ये बादामी रंग की बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा बादामी रंग, यानी रंग जो है उसकी विशेषता क्या है, वो कैसा है, बादामी है। लेकिन अगर हम बांका की बात करें तो बांका के साथ कोई शब्द हम लगा ही नहीं पाएंगे दोस्तों, लगा देंगे तो उसका उल्टा ही मतलब निकलेगा। इसलिए बांका शब्द जो है यहाँ पे विशेषण नहीं है। इसी तरह से जब विशेषण आप ढूंढेंगे तो उसके साथ कोई शब्द जोड़ दीजिए, व्यक्ति को या किसी वस्तु को जोड़ करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, और वो उसकी विशेषता बता देगा तो वो विशेषण शब्द होगा। दोस्तों इसी तरह से आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोज मिलती रहेंगी, तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 9891763512 या फिर आइकन IS पे आप जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि इन सब की जो PDF है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको वहीं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और जो लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर है 9891763512 या फिर आइकन IS नाम से।
दोस्तों आप वहां जाकर के जुड़ सकते हैं और इससे आइकन आईएएस की टीम का जितना भी प्रयास है और जो भी पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।